वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आज एक लंबी सूची फिर से है, जहां पर आज 4 लिस्टिंग तो आज ही हुई हैं और लिस्टिंग के बाद बाकी नए आईपीओ अलग खुले हुए हैं। तो पहले जरा 4 लिस्टिंग के ऊपर नजर डाली जाए। सबसे पहले सोलर वर्ल्ड, ये कंपनी का आईपीओ जब आया था तब एक स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम था, लेकिन वो ग्रे मार्केट प्रीमियम फिजल आउट हुआ लास्ट आवर पे और इसकी लिस्टिंग हुई 388 रुपये के दाम पर। वहाँ से लिस्टिंग करीब करीब 11% प्रीमियम के आसपास होते हुए दिखाई पड़ी। 351 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था, लेकिन इनकी लिस्टिंग हुई प्रीमियम पे और प्रीमियम के बाद तुरंत ये आईपीओ जो है डिस्काउंट पे आ गया 7% नीचे। अभी 326 पे कामकाज कर रहा है। 388 का हाई बनाया, 326 का लो है और उसी पे ही अभी भी कामकाज कर रहा है। 490 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। फ्रेश इशू के जरिए 440 करोड़ रुपए मिले थे। 50 करोड़ का ओएफएस था। स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर था। स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट प्रीमियम था जो कि फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये पहला एग्जाम्पल है कि सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के बाजार में पैसा मत लगाइए। दूसरा नाम आता है आनंद राठी का। 432 रुपये के दाम पर लिस्टिंग हुई और अभी ये कामकाज कर रहा है करीब करीब 444 रुपये के दाम पर, यानी कि 4.5% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। 414 पर इसका इशू प्राइस था। 446 का हाई बनाया और 444 पे कामकाज कर रहा है। आईपीओ के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाया गया। पूरा का पूरा ये जो हिस्सा था ये फ्रेश इशू था। आईपीओ सब्सक्राइब बढ़िया हुआ था। 20 गुना के आसपास ये आईपीओ भरा था। 43 गुना इसमें क्यूआईपी का हिस्सा था और एक अच्छी डिमांड का इम्पैक्ट भी है कि एक लिस्टिंग भी इसकी ठीक ठाक होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके बाद तीसरा नाम वो है जारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। 890 रुपये के दाम पर इसकी लिस्टिंग हुई जो कि फ्लैट है और लिस्टिंग के बाद सीधे 19% नीचे ये स्टॉक कामकाज कर रहा है। करीब 750 रुपये पे कामकाज करता हुआ 890 रुपये का ही इशू प्राइस था। 732 का इसका लो है। 890 रुपये के आसपास का दाम था और अब ये अपना लो भी काट चुका है। 727 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 450 करोड़ रुपए का टोटल इशू था। 170 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था। 280 करोड़ रुपए का आईओएफएस था, यानी कि आज एक इसके मेन जो फंड रेसिंग से ज़्यादा ओएफएस था इसके अंदर। शायद बाजार को ये पसंद नहीं आया। 22 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो एक बड़ी वेल्थ इरोजन यहाँ पे होते हुए दिखाई पड़ी है। इसके बाद चौथा नाम है शेषाशायी टेक्नोलॉजीज़ का। करीब 432 रुपये के दाम पर लिस्ट हुआ। 2% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और वहाँ से टूट के 417 पहुँच गया, यानी 1.5% नीचे आ चुका है। 423 रुपये का इसका इशू प्राइस था। 437 रुपये का हाई, 406 रुपये का लो और अभी कामकाज कर रहा है 417 पे। 813 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज था। 480 करोड़ रुपए फ्रेश इशू और 333 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस और ये भी 190 गुना क्यूआईपी हिस्सा और टोटल 70 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ा था। तो एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन के नंबर जिसके बाद ये आईपीओ आपको लिस्ट होते हुए दिखाई पड़ा है। तो बढ़िया ग्रे मार्केट का प्रीमियम, बढ़िया सब्सक्रिप्शन का नंबर, ये गारंटी नहीं देता कि लिस्टिंग अच्छी रहेगी। इस पार्ट को आप एटलीस्ट ध्यान रखिएगा। ये हुआ एक हिस्सा। अब आते हैं उस आईपीओ पर जो कि आज बंद होने वाला है। ये एक पेस डिजिटेक में का आईपीओ आज बंद होने वाला है। करीब करीब पूरा सब्सक्राइब होने वाला है, ये हो चुका है, रादर 1 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 26 से 30 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा, यानी कि आज लास्ट डे है। 208 से 219 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 819 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी अपनी नई इकाई लगाने के लिए, BESS से रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए और महाराष्ट्र यूनिट के लिए इस रकम का इस्तेमाल कर रही है। यह आईपीओ 6 अक्टूबर को लिस्ट होगा। यह आपके सामने बाकी डिटेल है पेस डिजिटेक की। अब बचे हुए आईपीओ में आज ग्लोटिस के आईपीओ का दूसरा दिन है। यह आईपीओ करीब करीब आधा सब्सक्राइब हो चुका है अब तक। 29 से लेके 1 अक्टूबर, यानी कि कल ये आईपीओ खुला था, आज दूसरा दिन है इसका। और आईपीओ का प्राइस बैंड 120 से 129 रुपये पर शेयर है। कंपनी लॉजिस्टिक में है। कल मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद भी थी। 307 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू 160 करोड़ रुपए है और ओएफएस 147 करोड़ रुपए है। 7 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। सो फार नंबर कंफर्टेबल है, आधे के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। आज यहाँ पर दूसरा दिन है और इसका जो तीसरा दिन होगा, यानी 3 अक्टूबर तक आईपीओ चलेगा, यानी कि अगले 3 दिन अभी और इस आईपीओ में कामकाज आप कर सकते हैं। ओम फ्रेट, इस आईपीओ का आज दूसरा दिन है और ये 2.25 गुना सब्सक्राइब हो चुका है दूसरे दिन। ये 29 से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये। 122 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। छोटा आईपीओ है जिसमें फ्रेश इशू तो 24 करोड़ है और ओएफएस ज़्यादा है, यानी फ्रेश से 4 गुना ज़्यादा कंपनी ओएफएस लेकर आई है। और लॉट साइज 111 है और 8 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होगी। तो ये एक और आईपीओ
और आज जो इनफैक्ट 2 और आईपीओ हैं, जिसमें से एक फैबटेक जिसका दूसरा दिन है, ये आईपीओ कल खुला था। अब तक ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ। 29 से लेके 1 अक्टूबर के बीच में आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 181 से 191 रुपये इसका रखा गया है। 230 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यहाँ कोई भी ओएफएस का हिस्सा नहीं है, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा। और लास्टली एडवांस एग्रो, इसका आईपीओ आज से खुला है और ये अब तक 18% सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ आज से लेके 3 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 95 से लेके 100 रुपये इसका प्राइस बैंड है। 192 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और 8 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये कुछ आईपीओज जो कि अभी खुले हुए हैं, या जिनका दूसरा दिन है, या जिनका पहला दिन है, जिनका आखिरी दिन है, आप इन सब में अकॉर्डिंगली कॉल ले सकते हैं। ज़्यादातर की मैनेजमेंट से हम बातचीत करते ही रहते हैं, तो वहाँ पर डिटेल आपके पास ऑलरेडी होगी भी।